अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं डीपडी कार्निवल में आयोजित समारोह में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा और उत्साह का, खुशी का माहौल एक तरफ है, दूसरी तरफ इस बात को लेकर के भी खुशी है कि राष्ट्र परिषद के 21 पदों के लिए 21 लोगों पर भी मोहर लग चुकी है, नामांकन हो चुका है। राष्ट्र परिषद के सदस्यों का भी निर्विरोध चुनाव हो चुका है। 21 पद थे और 21 लोगों का चुनाव हो चुका है। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको डीपडी कार्निवल हॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोगों की, तमाम बड़े चेहरे की मौजूदगी दर्ज की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अगर बात करें तो राष्ट्र परिषद के 21 सदस्यों का भी निर्विरोध चुनाव हो चुका है। चूंकि 21 सदस्यों ने ही नामांकन दाखिल किया था। कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, यदुनाथ पांडे, इसके अलावा चंपई सोरेन, संजय सेठ, रघुवर दास, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, मधु कोड़ा, पीएन सिंह, रविंद्र कुमार राय, अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, जीतू चरण राम, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, दीपक प्रकाश, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा का राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। तो ये अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर झारखंड बीजेपी की कमान आदित्य साहू संभालेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया था और अब आदित्य साहू को ये कमान मिल चुकी है। पुष्पगुच्छ देकर के लगातार उनको सम्मानित किया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। रांची से जुड़ी तस्वीर है, जहां पर डीपडी कार्निवल हॉल की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी का मंच पर आगमन हुआ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ उनसे आग्रह करते हैं कि वह आए और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दें। झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं आदित्य साहू। औपचारिक ऐलान इस बात का हो चुका है और राष्ट्र परिषद के 21 पद के लिए भी 21 लोगों को नामांकित किया जाना था, जिनका नामांकन हो चुका है। औपचारिक ऐलान किया जा चुका है। राष्ट्र परिषद के 21 सदस्यों का भी निर्विरोध चुनाव हो चुका है। तो नाम आपको बता दें, देखिए डीपडी कार्निवल हॉल में समारोह आयोजित किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्र परिषद के 21 सदस्य ऐसे हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है। चूंकि 21 सदस्यों के लिए सिर्फ 21 लोगों ने ही नॉमिनेशन दाखिल किया था, जिनका नाम है कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, यदुनाथ पांडे, चंपई सोरेन, संजय सेठ, रघुवर दास, इसके अलावा डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, मधु कोड़ा, पीएन सिंह, रविंद्र कुमार राय, अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, जीतू चरण राम, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, दीपक प्रकाश, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा का राष्ट्र परिषद का सदस्य बनने के लिए नाम सामने आया था और अब चुनाव हो चुका है। 21 सदस्यों के लिए 21 नामांकन हो चुके। बीजेपी की तरफ से यह औपचारिक ऐलान किया जा चुका है। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। राष्ट्र परिषद के 21 पद के लिए भी 21 लोगों के नाम पर मुहर लगी और नामांकन होने के बाद अब औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो चुका है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। अब राज्य के चुनाव अधिकारी जुएल उरांव जी से आग्रह करूंगा कि वो भी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें।
देखिए, पुष्प गुच्छ दे करके लगातार सम्मानित किया गया जा रहा है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो जुएल भी झारखंड में उपस्थित रहे और उन चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया था। और ऐसे में बाबूलाल मरांडी के साथ और इसके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ एक अच्छे तरीके से समन्वय बना करके आगे के कार्य को करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा था उनकी ओर से। और ऐसे में आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है, चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष के पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था आदित्य साहू को। और आज प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने जा चुके हैं। झारखंड बीजेपी की कमान अब आदित्य साहू के हाथ में है और डीपडी कार्निवल में यह भव्य समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान हो चुका है। आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्र परिषद के 21 सदस्यों का भी निर्विरोध चुनाव हुआ है। 21 सदस्यों का नाम सामने आया है। 21 नॉमिनेशन ही दाखिल किए गए थे। कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, यदुनाथ पांडे, चंपई सोरेन, संजय सेठ, रघुवर दास, इसके अलावा डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, मधु कोड़ा, पीएन सिंह, रविंद्र कुमार राय, अमर बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, जीतू चरण राम, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, दीपक प्रकाश, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा का राष्ट्र परिषद का सदस्य के नाम सामने आ चुके हैं। 21 सदस्यों के लिए 21 नामांकन हुए थे और 21 नामों की अब घोषणा हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भी एक ही नामांकन किया गया था। आदित्य साहू ने नामांकन किया था और ऐसे में उनके नाम की अब औपचारिक घोषणा हो चुकी है। जेपी नड्डा जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, जुएल उरांव जिंदाबाद, जुएल उरांव जिंदाबाद, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जिंदाबाद, नवनिर्वाचित, क्षमा करिएगा, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जिंदाबाद, आदित्य साहू जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा मंच पे विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी सिंह जी से कि वो आए और आदरणीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी को अपने आशीर्वचन दें। सम्मानित पूर्व अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी, जुएल उरांव जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, संगठन मंत्री जी और सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 1 या 2 दिन के बाद ही महानगर कार्यालय में इनका स्वागत समारोह हुआ था और उसी दिन मैंने कहा था क्योंकि राजनीतिक जीवन का अनुभव बताता है कि अध्यक्ष इन्हीं को होना है। आदित्य साहू जी भी मंच पर थे उस समय
तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बना है। कम से कम गया राम आया राम नहीं बना है, इस बात का मुझे खुशी है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए संगठन का स्वरूप आगे कैसा होगा और भारतीय जनता पार्टी जिसका वर्चस्व बिहार के समय से ही था, जब एकीकृत बिहार था और झारखंड उसके अंदर था, तो 21 सीट से ज्यादा हम लोग उस समय लाते थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि सत्ता में आने का काम करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीपी सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। आदित्य साहू जिंदाबाद, आदित्य साहू जिंदाबाद, आदित्य साहू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। एक बार हम सभी जरूर नारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम का। से सामूहिक अभिनंदन नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का करने की व्यवस्था बनाएं। पकड़ा के आ जाइएगा। कार्यकर्ता बंधु माला पकड़ाने के बाद वापस आ जाएं। संजय जी आप लोग वापस आ जाइए। आप संजय जी मंचस्थ अतिथियों को रहने दीजिए, आप लोग आगे
वापस आइए। भारत माता की वंदे वंदे। के साथ भी हम सब लोग पूरे जोश खरोश के साथ हम विस्तार करते हुए पार्टी को आने वाला 2029 का चुनाव में इस राज्य में सत्ता स्थापित करने में अपना महती भूमिका निभाएंगे। यह आज के दिन में हम सब लोग यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक कार्यकर्ता को किसी भी जगह पर पदस्थापित कर सकती है। ऐसे आप हम सब कार्यकर्ता हैं। हमारे माननीय आदित्य साहू जी एक बूथ में पर्ची काटने वाले कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किए और आज इस प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में यहां पर विराजमान में है। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय समीर जी। बड़ी संख्या में हमारे माननीय नेतागण, हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ आज के इस निर्वाचन समारोह में शामिल होने के लिए उपस्थित हैं। सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामना और आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं अब आगे आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पूर्व में सांसद रहे आदरणीय पीएन सिंह जी से कि वो आएं और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री जुएल उरांव जी, निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, मधु कोरा जी, इस राज्य के संगठन महामंत्री आदरणीय कर्मवीर जी, सभी हमारे अन्नपूर्णा जी केंद्रीय मंत्री, संजय सेठ जी, सभी मंचासीन वरिष्ठगण, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आज प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के आदर्श के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी कार्यकर्ताओं के भी आदर्श रहे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री आदित्य साहू जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष चुनने का काम किया है। मैं इस हीरा को
20 बरस पहले पहचाना था और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो इन्हें रांची ग्रामीण का अध्यक्ष बनाने का काम किया था। आज से 20 वर्ष पहले हीरा को, और उस समय से देख रहा हूं, उसके पूर्व से इस राज्य बनने के बाद लगातार इनसे संपर्क में रहा। नपा तुला बोलने वाले, सोच समझकर बोलने वाले, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले। और मैं सीपी सिंह जी की बात शब्दों में तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अपनी ओर से कहूंगा कि 24 कैरेट का भाजपाई आदित्य साहू जी हैं। किसी को कोई अवसर नहीं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर कोई उंगली उठा सके, और यह कभी विवाद में भी नहीं रहे। इन पर कोई विपक्षी भी उंगली नहीं उठा सके। लेकिन हम सबों का सपना है, अरमान है कि राज बना था भारतीय जनता पार्टी का शासन बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बना था। अब 26 बरस में भारतीय जनता पार्टी को और आगे जाना चाहिए था, हम पिछड़ गए हैं। माननीय आदित्य साहू जी, आप पर जिम्मेवारी है, और आपके साथ आज मैं देख रहा था जब आने में आधी घंटा हमको रास्ते में लग गया पुल से। इतनी भीड़, इतने लोग के अरमान के प्रतीक आप हैं। निश्चित रूप से आप कार्यकर्ताओं के अरमान को पूरा करने में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।